स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आज हो गई है दिनांक 20 मई और बात करेंगे राजस्थान और देश दुनिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके आगामी आरएएस परीक्षा की तैयारी को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स हमेशा आरएएस परीक्षा के जो सिलेबस है उसी के इर्द गिर्द होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? आपके बीकानेर में। तो बीकानेर में स्थित इस संस्थान में हाल ही में देश की जो पहली सरोगेट मारवाड़ी बछड़ी जो है घोड़ी की, उसका जन्म हुआ है और इसको नाम दिया गया राज प्रथमा। तो क्या है ये अनुसंधान, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जो मारवाड़ी नस्ल की घोड़ियां हैं इनकी संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही थी और इसीलिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के द्वारा सरोगेसी के माध्यम से ऐसी घोड़ियां जो कि खुद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन किसी दूसरी मदर के गर्भ में जो है, दूसरी घोड़ी के गर्भ में उस बच्चे को जो है निषेचित भ्रूण को स्थापित करके और फिर वहां से इस नस्ल के बच्चों को उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो अश्व उत्पादन परिसर में पहली ऐसी सरोगेट मारवाड़ी घोड़ी का जन्म अभी हुआ है 19 मई को। भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी में ब्लास्टोसिट अवस्था जो होती है, मतलब जब गर्भाधान का 7.5वां दिन होता है, उस समय क्या किया जाता है कि संबंधित जो सरोगेसी मदर घोड़ी है उसके गर्भ में जो मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा और घोड़ी है उनका निषेचित जो भ्रूण है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और 11 महीने के बाद में यहां से एक स्वस्थ बछड़ी को इस घोड़ी ने जन्म दिया है। तो निश्चित रूप में जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और इस तरह से जन्म जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से जन्म दिलवाने का जो ये माध्यम है, इससे अगर इस पर थोड़ा काम हो तो निश्चित रूप से मारवाड़ी घोड़ी की नस्ल के जो बेहतर नस्ल के जीव हैं उनको तैयार किया जा सकता है, जो आने वाले समय में काफी राजस्थान के लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, राज्य में लगातार कंजर्वेशन रिजर्व्स को बढ़ाया जा रहा है और इसी क्रम में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया बांझ आमली। कहां पर स्थित है? बारां में। और ये बारां का 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों बात करें हम तो 3 कंजर्वेशन रिजर्व अभी हाल ही में आपके अप्रैल में जो है 23-24 अप्रैल 2023 को घोषित किए गए थे और उससे पहले 22वां कंजर्वेशन रिजर्व आपका मार्च 2023 में घोषित किया गया था। तो लगातार पिछले सितंबर से लेकर अभी तक लगभग जो है 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व जो है घोषित किए जा चुके हैं और इनमें से 12 का ये लेटेस्ट है बांझ आमली। इस पर थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये खबर मैं ही दे रहा हूं, आपको और कहीं ये नहीं मिली होगी अभी तक। बारां जिले का जो किशनगंज क्षेत्र है वहां पर ये बांझ आमली है और इस कंजर्वेशन रिजर्व के घोषित होने से इको टूरिज्म बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इसी के पास में रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भी है और रामगढ़ क्रेटर जो बारां में स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक क्रेटर या गड्ढा है उल्कापिंड की वजह से बनने वाला, उसके भी आसपास में ये स्थित है, इसीलिए यहां से ज्यादा पर्यटन की संभावनाएं बनती है। अगर बात करें बारां में, तो पहले 2 साल पहले शाहबाद उपरेती को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। अभी रिसेंट हाल ही में शाहबाद तलहटी को कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, फिर रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ और अब जो सोरसन है बारां में उसको भी कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया था और अंतिम बांझ आमली 5वां कंजर्वेशन रिजर्व यहां पर बन गया। तो ये नाम आप याद रखिए, 5 कंजर्वेशन रिजर्व बारां में हो चुके हैं। यूरोप के चेक रिपब्लिक में आयोजित पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के किस पैरा खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो श्याम सुंदर जो कि कंपाउंड स्पर्धा में भाग ले रहे थे, राजस्थान से 2 खिलाड़ी भाग ले थे, श्याम सुंदर और धन्नाराम गोदारा। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था। तो श्याम सुंदर ने कंपाउंड स्पर्धा में भाग लिया और एक अन्य खिलाड़ी जिनका नाम है राकेश कुमार, उनके साथ जोड़ी बनाते हुए फाइनल में फ्रांस की टीम को हराया और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। इससे पहले भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ये पदक जीत चुके हैं, ये दूसरी बार है इनका। ठीक है, तो बीकानेर से श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा दोनों ने भाग लिया था भारतीय टीम में और इनमें से श्याम सुंदर जो है उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा ये कांस्य पदक के लिए भी जो है मुकाबला खेलेंगे, तो उस पर भी अगर ये मेडल जीतते हैं तो हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इन करंट अफेयर्स का PDF प्लस टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर। तो एप्लीकेशन आज ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इनका लाभ ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आर्ट ऑफ लर्निंग की ओर से किस शहर में पहली बार राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों, कोटा शहर में 17 और 18 जून को 2 दिन लगातार जो है आर्ट ऑफ लर्निंग के माध्यम से जो है
यहाँ पर राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता आयोजित होगी जिसमें देश भर के योगार्थी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में लॉयंस क्लब ऑफ नवी मुंबई चैंपियंस, जन कल्याण समाज संस्था, पनवेल एवं अग्रवाल समाज संस्था की ओर से सहयोग किया जा रहा है। तो अग्रवाल सेवा सदन है कोटा में, वहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सागरमाला कार्यक्रम, जिसके माध्यम से जो है एक सर्किट का पूरा निर्माण जो है किया जा रहा है, जो हमारे जो तटीय समुद्री तटीय क्षेत्र हैं उसी के अंतर्गत जो है दोस्तों जल मार्ग के माध्यम से 7 तीर्थ स्थलों के लिए एक पर्यटन सर्किट भी विकसित किया जा रहा है। और ये सर्किट विकसित हो रहा है असम में। असम में जो माँ कामाख्या का मंदिर है वो और उसके अलावा 6 अन्य जो मंदिर है जिसमें पांडुनाथ, अश्वक्लांता, डोल गोविंदा, उमानंदा, चक्रेश्वर और ओनियति, इन सभी को एक साथ जोड़ करके और एक पूरा का पूरा टूरिज्म विकसित किया जाएगा जो नदी मार्ग के माध्यम से जुड़ा होगा। तो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, ये सभी मिलकर के एक साथ इस पर्यटन सर्किट का विकास कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न। अमेरिका के एक न्यायालय द्वारा हाल ही में 26/11 जो हमारा मुंबई आतंकी हमला हुआ था उस मामले में एक आतंकी जो मोस्ट वांटेड था उसके भारत को प्रत्यर्पण करने को मंजूरी दे दी है। इसका नाम है तहव्वुर राणा। ये पाकिस्तानी मूल का है लेकिन कनाडा का नागरिक है और इसको जो है 2008 में मुंबई आतंकी हमले में उसकी भूमिका को लेकर के गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 160 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। शिकागो में 2011 में राणा पर जो है लश्कर ए तैयबा को सामग्री प्रदान करने के लिए दोषी भी पाया गया था। लश्कर ए तैयबा वही संगठन है जिसने मुंबई आतंकी हमले की साजिश रची थी और फिर भारतीय जो जांच एजेंसी NIA उसने लश्कर ए तैयबा की भूमिका को लेकर जांच भी की थी। 18 मई 2023 को उच्चतम न्यायालय ने जलीकट्टू खेल पर किस सरकार के कानून को सही ठहराया है? तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने जलीकट्टू को अनुमति देते हुए भारत का जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है उसमें संशोधन किया था और इसको लेकर के कुछ चुनौतियां दायर की गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकारी कानून को वैध ठहराया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील के बाद यह फैसला आया है। न्यायाधीश KM जोसेफ की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ थी जिसने बैलगाड़ी की दौड़ से संबंधित महाराष्ट्र के कानून और जलीकट्टू खेल से संबंधित तमिलनाडु सरकार के कानून को सही ठहराया था। दोनों, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ होती है और तमिलनाडु में जलीकट्टू। इसमें अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और CT रवि कुमार के साथ में KM जोसेफ की पूरी एक पीठ 5 जो हमारे न्यायाधीश हैं उनकी थी और उन्होंने इस पर अपना जो है फैसला सुनाया है। जलीकट्टू की बात करें तो इसका दूसरा नाम है इरुथा झूथुल। इसको सांडों के साथ खेला जाता है और सांडों के ऊपर जो है उसको उनको कंट्रोल करने का प्रयास इसमें किया जाता है। पोंगल में फसलों की कटाई के दौरान ये खेल आयोजित किया जाता है लेकिन कुछ लोगों ने पशु क्रूरता को लेकर के इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। तब तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने केंद्रीय कानून में संशोधन करते हुए इन दोनों को अनुमति दी थी। चलिए आज के अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं। RBI ने ऑपरेशन क्लीन नोट, नाम पढ़िए, क्लीन स्वीप नहीं है, क्लीन करेंसी नहीं है, नाम है क्लीन नोट। तो ऑपरेशन क्लीन नोट के तहत रुपए के कौन से नोट को बंद करने का फैसला किया है? तो 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर 2023 से बंद कर दिया जाएगा। RBI ने यह फैसला लिया है और 23 मई से इसके लिए नोट बदले जाएंगे जिनकी अधिकतम सीमा 20,000 होगी, अर्थात एक व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपए एक बार में चेंज करवा सकता है। अच्छा, ये नोट जो है दोबारा जारी नहीं होंगे। बैंकों में नोट तो जमा होंगे लेकिन इनका भुगतान बैंक नहीं करेगा, मतलब अब आपको नए बैंक में से नोट नहीं मिलने वाले। इसका उद्देश्य क्या है? काले धन के बाजार को लक्षित करना और दूसरा जो नकली नोट चल रहे हैं मार्केट में उनकी भी संख्या को सामने लाना। तो नोट लीगल टेंडर रहेगा, मान्य रहेगा, लेकिन सर्कुलेशन से हटा दिया जाएगा। में भी हो सकता है 30 सितंबर के बाद में अगर पूरे नोट सामने आ जाएं, ऐसे में सरकार चाहे तो इनको बंद भी कर सकती है। तो यह है ऑपरेशन क्लीन नोट पॉलिसी जिसके माध्यम से RBI ने यह घोषणा की है। चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह और देखते रहिए सभी वीडियोस। बहुत ही कम समय में सबसे बेहतर मैटर देने का हम प्रयास करते हैं। इनके नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ सकते हैं, ब्लॉग सेक्शन में। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।